हाई स्कूल चंसारी की बिल्डिंग जो वो डैमेज हुई है और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और बिल्डिंग वहाँ पर असुरक्षित है, जो पुरानी बिल्डिंग थी। और बच्चे वहाँ से हमने शिफ्ट किए थे किसी प्राइवेट बिल्डिंग में और उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था 1 साल के लिए। लेकिन हम सरकार से, प्रशासन से बार बार बात करते रहे, डेपुटेशन में मिले, एसएमसी के माध्यम से मिले, पंचायत प्रतिनिधि मिले, विभाग से और प्रशासन से हमें सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता रहा कि हम शीघ्र इसको करेंगे। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं हुआ है और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ वहाँ पर लगभग 4 पंचायतों के बच्चे पढ़ते हैं और वो हाई स्कूल है और ये देश के भविष्य का सवाल है। अगर स्कूल ही हमारे सुरक्षित नहीं होंगे, अगर बच्चों को बैठने के लिए स्कूल ही नहीं होंगे तो हमारा आगामी जो भविष्य है वो कैसा बनेगा। तो मेरा तो प्रशासन से एक ही डिमांड है कि आप जितना जल्दी हो सके उस स्कूल का निर्माण किया जाए और बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए। अन्यथा हमें तो या तो मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ेगा या तो हमें क्लासें यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर लगानी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है। हम बात करेंगे, चाहे हमें शिमला भी जाना पड़े, हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। हमारे कुल्लू के माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी जो कि मुख्य संसदीय सचिव है, हम उनसे भी मिलेंगे कि वो भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि है यहाँ से। उनका भी दायित्व तो बनता है कि इस आवाज़ को वो शिमला तक उठाएं और माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से बात करें, क्योंकि ये कोई ऐसा मामूली विषय नहीं है। ये एक देश के भविष्य का और हमारे बच्चों का प्रश्न बनता है कि हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे होंगे अभी आने वाली सर्दी है, सर्दी में वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में हम बच्चे कहाँ बैठाएंगे। जिसने बिल्डिंग दी है वो तो बेचारा 1 साल के लिए दी, 1 साल के बाद हम बच्चे कहाँ डालेंगे। तो प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है, या तो हमें वहाँ पर किराए पर कोई भवन क्या नाम करें या तो फिर बिल्डिंग का इंतज़ाम करें। बाकी मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से भी विनम्र निवेदन है, उन्होंने भी हमें मिसगाइड किया कि इसके लिए पैसा है, पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कागज़ों में लगता कुछ भी नहीं है। और अभी जो है लोक निर्माण विभाग से जब हमने पता किया तो उन्होंने एक एस्टीमेट विभाग को भेजा है शिमला 1,92,00,000 का। तो मैं तो अनुरोध करूंगा और मेरा तो एसएमसी के प्रधान से भी विनम्र निवेदन है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र शिमला जाने की एक योजना बनाएं और शिमला में जाकर माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में वहाँ जाकर मिलें और उनसे बात करें। अन्यथा हमें तो ये मजबूर होकर या तो धरना देना पड़ेगा या तो डीसी ऑफिस के बाहर क्लासें लगानी पड़ेगी। ये इसका काम 2016 से शुरू हुआ था, 19 में बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी। 5 साल हो गए, बिल्डिंग अभी भी तैयार नहीं है। पता नहीं कहाँ फंस गए हैं ये लोग। हद की बात ये है, जब पिछले साल बाढ़ में हमारा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया तो 1 साल हो गया, ना कोई शिक्षा विभाग से ना कोई सरकार के विभाग से एक भी कर्मचारी, एक भी आदमी स्कूल की कंडीशन देखने नहीं आया। और हम चाहते हैं कि अब जो जिनके घर में हमने स्कूल रखा हुआ प्रमोद कुमार जी, तो उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है। हम चाहते हैं कि अब स्कूल कहाँ उठाएं, या डीसी के बाहर कक्षा लगाएं या हमारे को डीसी साहब कहीं कमरा दे दें, कहाँ स्कूल लगाएं। वो उनका टाइम तो खत्म हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे नई बिल्डिंग के कमरे हैं वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। 3 पंचायतों के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं जी, और यहाँ 109-10 बच्चे पढ़ते हैं। जैसे जैसे स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हालत में जा रही है, वैसे वैसे लोग जो है स्कूल से बच्चे निकालते जा रहे हैं। तो इस हालत में अगर देखते एक बार आगे जहाँ स्कूल चला है वो कैसे चला है, बिल्डिंग कितनी डैमेज है, क्या काम होना चाहिए, 1 साल में कोई भी नहीं आया। हद की बात हो गई है। तो हमारी 2 ही रणनीति है, या भूख हड़ताल करनी पड़ेगी या फिर बच्चे यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर स्कूल लगाने पड़ेगा, कक्षा लगानी पड़ेगी यहाँ आके। और क्या करना, फिर और क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये कमरे जो है जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। जब 1 करोड़ आ चुका है तो कमरे तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं।